बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें खुशबाश रहें और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। जुमे का ये दिन है जी और तकरीबन 2:30 बजे का टाइम है और मुझे स्कूल से कॉल आई है कि अयात को आप ना जितनी जल्दी हो सके आकर ले जाएं, क्योंकि उसकी क्लास की जो एक लड़की है उसका कल जो है टेस्ट हुआ था और उसका रिज़ल्ट आज आया है और उसका पॉजिटिव आया है। सो जो इसका ग्रुप था 5-6 लड़कियों का, वो सब अब घर पे जाएंगे। जी आप बहुत लेट आई हैं। या मैं मुझे इनाम मिला। किस बात पे? जो सबसे आखिरी वाला बच्चा रह जाएगा ना है उसको एक डिविजन करना होगा। अगर सही निकला प्रेमियो होगा। मैंने सही किया और ये देखी नाम माँ मुई भी है। और बच्चे रो क्यों रहे थे? क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर उनको पॉजिटिव हुआ और ऐसे इसीलिए क्लारो 3 है तो बस। और उनके छोटे भाई बहन भी हैं इसीलिए। आपके भी तो है, अभी आपका भी प्रोएवा होगा जैसे लड़ाई और मोमिन का। अभी वो बता रही है ना टीचर के, अभी वो फ़ोन करेंगे इसको वो हॉस्पिटल वाले, तो फिर आपको बताएंगे। वालमनियाना दोस्त बेसिस होगा अभी एक हफ्ते के बाद होगा दोबारा। सालगिरह रह जाएगी रास्ते में, सालगिरह होगी क्वारंटीना में। आगे चले। Venga, cuidado, ¿vale? Espera. Dame la mano. हाथ दो ना मुझे चाचा। ओहो, आगे चलो इधर। आई ये क्लिप है जी सैटरडे का, यानी कि कल का। और यहाँ जो है हम थोड़ी शॉपिंग रह गई थी, वही करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे आकर भी कोई ख़ास मतलब देखकर यहाँ हर तरफ जो है वो कोई बंदा नज़र नहीं आता। आप देख सकते हैं बहुत कम लोग थे और इसकी वजह ये है कि लोगों के कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, लोगों की जॉब्स ख़त्म हो चुकी हैं। और ये देखें, ये सारे जितने रेस्टोरेंट्स बार्स वगैरह हैं वो बिल्कुल बंद पड़े हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पे कोई काम नहीं और बिल्कुल इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल तबाह होकर रह गई है। स्पेन की ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा जो है ना माशी हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। तो जो है अभी अयात का हाँ मैं कंटिन्यू कर रही थी बात। तो कल उसका कोई भी मतलब फ़ोन नहीं आया डॉक्टर का, तो मैं थोड़ी परेशान हो रही थी कि पता नहीं कब करेंगे, कर क्यों नहीं रहे, करना भी है या नहीं। तो वो फिर आज सैटरडे जो है वो फ़ोन आ गया था। फ़ोन डॉक्टर ने करके जो है वो सुबह का टाइम दिया है, यानी कि आज का इतवार वाले दिन का अपॉइंटमेंट दिया है उसका टेस्ट करवाने के लिए। और थोड़ी देर बाद फिर से उस डॉक्टर की कॉल आई और उसने बताया कि आपने अयात को बिल्कुल जो है वो अलग कमरे में रखना है, क्योंकि इसके ग्रुप की जो दूसरी लड़की का टेस्ट हुआ है उसका भी पॉजिटिव आ चुका है। तो 2 लड़कियों का जो है पॉजिटिव आया है और एक जो पहली लड़की थी उसके वालिदैन दोनों माँ बाप दोनों का जो है वो पॉजिटिव आया है। तो एक तरह से वो पूरी फैमिली ही जो है वो अभी क्वारंटीन में चली गई है। अयात भी एक तरह से क्वारंटीन में ही है, क्योंकि अभी बिल्कुल भी इसको अलाउड नहीं है, कमरे में बंद है कल परसों से। तो बिल्कुल भी मैं इसको खाना वगैरह जो है कमरे में ही देती हूँ। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि मतलब काफ़ी वो हिम्मत वाली है। थोड़ी बोर तो होती है, लेकिन ये है कि स्कूल का काम काफ़ी सारा जो टीचर ने दिया है वही अंदर बैठ के वो अपना काम कर रही है। और कुछ थोड़ी देर के लिए जो है अंदर टॉयज़ हैं, डॉल्स हैं, उनके साथ खेल लेती है। या थोड़ी देर के लिए मैं उसको मोबाइल दे लेती हूँ, तो मोबाइल पे वो अपनी किसी फ्रेंड से बात कर लेती है या थोड़ी सी जो है वो गेम वगैरह खेल लेती है। तो इसी तरह चल रहा है, अल्लाह ताला खैर करे। अभी जो है आज टेस्ट भी बल्कि उसका हो गया है। आज है संडे का दिन और संडे वाले दिन उसका टेस्ट जो है वो अभी दे के आ गई है। 3 बजे का टाइम था, अभी सुबह जो है वो उसका आएगा रिज़ल्ट। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला करे उसका जो है ना वो
रिज़ल्ट आए, जो रिपोर्ट आए वो नेगेटिव हो। क्योंकि अगर पॉजिटिव आई, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अगर पॉजिटिव आई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारी हो जाएगी पूरी फैमिली के लिए। खैर अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। तो अभी जो है आज मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच में बना रही हूँ चिकन कौरमा। कल मैंने बनाई थी काली तोरी, और जो कि बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का सालन बना था, लेकिन हमारे बच्चों ने उसको हाथ तक नहीं लगाया। इसीलिए मुझे अभी जो है वो काफ़ी सारा सालन पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे चिकन बनाना पड़ा है बच्चों के लिए। तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल लिया था, और चिकन इसमें मैंने डाला था लहसुन, कुटा हुआ लहसुन जो है वो मैंने इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके उसमें चिकन डाल दिया था, और चिकन को थोड़ा सा बस उसका कलर चेंज किया था, और इसमें मैंने शामिल कर दिया था दालचीनी और 2 बड़ी इलायची, वो मैंने शामिल करके थोड़ा सा पकाया था। और अभी मैंने इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। अभी मैंने इसमें शामिल कर दिया है सूखा धनिया, जो कि मैंने क्रश किया हुआ है, और थोड़ा सा इसको भून लेंगे जब तक कि इसका सारा जो पानी निकलता है चिकन का वो खुश्क हो जाए। तो अभी मैं इसमें मसाला जस्ट शामिल कर रही हूँ। मसालों में मैंने इसमें सबसे पहले काली मिर्च डाली है, जो कि ½ टी स्पून है, और इसके बाद जो है हल्दी डाली है, वो भी ½ टी स्पून है। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये जिंजर पाउडर, यानी कि अदरक पाउडर, और अदरक पाउडर जो है वो मैं ½ टी स्पून ही डालूँगी। अभी शामिल कर लेंगे ½ टी स्पून ही मैंने इसमें लाल मिर्च जो है वो पिसी हुई डाली है। और इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें अचार गोश्त का मसाला, जो रेडीमेड होता है, क्योंकि अचार गोश्त का टेस्ट मुझे चिकन में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इसमें जब भी चिकन बनाऊँ तो लाजमी ऐड करती हूँ। बहुत ज़्यादा इसका जो है ना मज़े का टेस्ट होता है। इवन मैं कोई दाल बनाऊँ या कोई मैं सब्ज़ी बनाऊँ तो उसमें भी मैं ये जो है ½ टी स्पून डाल लेती हूँ, और इसकी जो खुशबू सी है बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, तो मैं इसमें डाल लेती हूँ। इसीलिए अभी मैंने इसमें साल्ट डाल लिया है। साल्ट टू टेस्ट, ऑब्वियसली जितना किसी को पसंद हो उतना ही ऐड कर लिए। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाला जार डाल दिए, और अभी मैं इसको मिक्स करूँगी, और थोड़ा सा इसको मैं मसालों को इसके साथ चिकन के साथ फ्राई कर लूँगी। और तो जी अभी इसमें सिर्फ मैंने इसको लहसुन में फ्राई किया था, और इसमें बाकी जो स्पाइसेस वगैरह डाले थे उनके साथ अभी इसकी ये शक्ल निकल आई। और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज और हरी मिर्चें और टमाटर, जो कि मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिए हैं। तो जी अभी ये सारा जो मिक्सचर है मैंने बनाया हुआ, इसको मैं इसमें चिकन में डालकर इसको अच्छी तरह से जो है वो इसको भून लूँगी, ताकि जो इसका जो है कच्चापन है प्याज और टमाटर वगैरह का वो अच्छी तरह से जो है वो पक जाए। तो जी अभी जो मैंने प्याज टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें डाला था वो अच्छी तरह से जो है वो पक चुका है, और बिल्कुल पानी जो है खुश्क हो चुका है। तो अभी मैं इसमें डालूँगी योगर्ट, जो है वो मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है वो मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं, और इसको योगर्ट डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे चिकन को। योगर्ट डाल के मैंने अच्छी तरह से इसको भून लिया है चिकन को, और अभी जो है इसमें शामिल करूँगी मैं एक छोटा ग्लास जो है वो पानी का, और इसको भी ढककर जो है वो पका लेंगे। तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए इसको ढककर पकाएंगे। तो जी हमारा चिकन कोरमा जो है वो बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है, और अभी इसको हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे, और इस पर डाल देंगे बारीक कटा हुआ अदरक, इस पे स्प्रिंकल कर देंगे, और ये मज़ेदार सा जो है चिकन कोरमा वो रेडी हो चुका है। तो चिकन की रेसिपीज़ जो है वो मैं डिफरेंट हमेशा ट्राई करती रहती हूँ। मुझे खुद भी याद नहीं रहता कि लास्ट टाइम मैंने कौन सी जो है वो रेसिपी बनाई थी, सो इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो अभी जी हो चुकी है शाम, और शाम में जो है वो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ ये कप केक, जो कि बहुत ही इजी है, रेडीमेड, इसके अंदर सब कुछ मिक्स है। और ये चॉकलेट मग केक है, एक ये पैकेट मैंने लिया है, और इसमें तकरीबन 60 ग्राम जो है 60 मिलीलीटर जो है वो मैं इसमें दूध शामिल करूँगी, जो कि रूम टेम्परेचर पे होगा। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये मिक्सचर जो है पैकेट के अंदर, और इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे।
तो पैकेट वाले मिक्सचर को दूध में अच्छी तरह से मिक्स करके तो आप अपने मग में डाल लें, या आप इसी एक मग में ही मिक्स कर सकते हैं। तो डालकर इसको हम 1 मिनट के लिए जो माइक्रोवेव में इसको रखेंगे, और ये बस 1 मिनट के अंदर जो है वो मग केक हमारा रेडी हो जाएगा। तो जी 1 मिनट जो है वो हो चुका है कप अंदर रखे हुए। तो अभी मैं निकाल कर देखती हूँ कि इसकी किस तरह की शक्ल है या कैसा बना है। तो जी ये है इसकी शक्ल, और ये पूरी तरह से जो है वो बेक हो चुका है। ये माइक्रोवेव ओवन में बस 1 मिनट के लिए मैंने लगाया है। तो अभी इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में, और ये है हमारे मग केक की शक्ल। और मैंने ट्राई किया है, बहुत ज़्यादा मज़े का। इसको निकाल के 2-3 मिनट के लिए रखें, जब ये ठंडा हो जाए तो फिर आप इसको चाय के साथ या बच्चों को वैसे ही दे सकते हैं। और इसका टेस्ट बिल्कुल चॉकलेट ब्राउनीज जैसा है। तो जी आज का व्लॉग था यहीं तक। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।